आज शाम के बाद प्रारंभ हो जाएगा, मतलब कल से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होगा और आज जो है महालय का भी तिथि है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जो है वो आप सबको मालूम है, आज अपने राष्ट्र के भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जन्म दिवस के समय भगवान का एक विशेष अर्चन, पूजन, यजन होता है और उसके बाद सब प्रसाद इत्यादि ग्रहण करते हैं। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कुछ उपहार दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं। आप सब भक्तों ने विचार किया कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं सारे विश्व के लिए और मुख्य रूप में अपने भारत के लिए समर्पित हैं। उन्होंने राष्ट्र को ही परमात्मा का स्वरूप माना। वैसे वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि राम ही राष्ट्र हैं, राष्ट्र ही राम है। परमात्मा और राष्ट्र भिन्न नहीं है। और अभी तक इस देश में जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से प्रधानमंत्री तो बहुत बने, परंतु निर्विवाद कहा जा सकता है कि एक प्रधानमंत्री जो सही ढंग से राष्ट्र सेवा के लिए जितना समर्पित होना चाहिए समर्पित हैं। पूरा जीवन उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अपने परिवार को केवल माता श्री के प्रति उनकी श्रद्धा है, होनी ही चाहिए और पूरे परिवार का व्यक्तिगत पारिवारिक सुख सुविधाओं का ख्याल न करते हुए केवल राष्ट्र हित के विषय में ही सोचा है। और ऐसे अवसर पे हम सबको कुछ उपहार देना है। उपहार में हम सब राष्ट्र हित की भावना रखते हुए हम सब चाहते हैं कि ये हमारा जो भारतवर्ष है सुरक्षित रहे, इसकी रक्षा हो। अभी देश के सामने बहुत बड़ी समस्या ये जो कोविड-19 महामारी, इसके साथ साथ चाइना, चीन जो है हमारा नज़दीक का राष्ट्र, जो पहले भी हमेशा से धोखा देते हुए हमारे बड़े पवित्र तीर्थ कैलाश, मानसरोवर इत्यादि जिस पे उसका कब्जा हो चुका है और अभी भी वो भारतीय सीमाओं में अंदर आने की कोशिश करता रहता है, भारतीय सीमाओं को दबाने के लिए कोशिश करता रहता है। ऐसे समय में राष्ट्र को एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जो ऐसा एक नेतृत्व रहे जो इस आताताई, इस धोखेबाज राष्ट्र को उचित दंड देके अपने देश की, हमारे भारत राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा कर सके। आप सबने सुना है वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में रावण के द्वारा लंका नगरी जो सुरक्षित थी उसका एक कारण था, लंका की जो अधिष्ठात्री देवी थी रावण ने उसको संतुष्ट कर रखा था और उसको संतुष्टि के कारण कोई भी लंका में चोरी से प्रवेश नहीं करता था। अगर कोई चोरी से प्रवेश करता था तो वो सूक्ष्म शरीरधारी लंकनी जो है उसको पकड़ लेती थी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर रहे थे, उस समय भी उस लंकनी ने उनको पकड़ लिया। हम चाहते हैं हमारे राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा। अब इतना विशाल क्षेत्र है,
पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे तो हम सब ने अपने तार फेंसिंग करके काफ़ी सुरक्षित किया है, फिर भी आतंकवादी कहीं ना कहीं से उसमें प्रवेश कर ही रहे हैं। परंतु चाइना की तरफ जो बॉर्डर है, उत्तर की दिशा में जो बॉर्डर है, 3 तरफ हमारा समुद्र है, उधर से हमको कोई भय नहीं है और हमारी जल सेना जो है उसकी सुरक्षा में तत्पर है। परंतु ये जो उत्तर दिशा है, इस पे एक क्षेत्र में भूटान, नेपाल, ये छोटे राष्ट्र हैं। पहले तिब्बत छोटा राष्ट्र था जो भारत के साथ इनके बड़े अच्छे संबंध थे, परंतु अभी नेपाल के साथ भी वो चाइना जो है उसकी बुद्धि को भ्रमित करके क्या क्या करने की सोच रहा है, जो भी है। और शेष जो बॉर्डर है वो तो चाइना से जुड़ा हुआ है ही। रूस का थोड़ा सा भाग लगता है, एक तरफ पाकिस्तान आ गया है। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो सुरक्षा की बात है, ठीक है, हमारी भारतीय फौज जो है अपना प्राण दांव पे रख के दिन रात इतने कठिन वातावरण में, जहाँ शीतकाल में -20-30 तक टेम्परेचर गिर जाता है, और इतने कम तापमान में भी वो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे जाते हैं, रहते हैं, कष्ट सहन करते हैं। वर्तमान में तो कितना बड़ी फौज वहाँ सीमा पे है, सबको मालूम है। इन सब बातों का हम विस्तार नहीं करना चाहते हैं। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि अगर राष्ट्र की सुरक्षा के विषय में हमको सोचना है तो एक परमात्मा और ये देवी ताकतें जो हैं वही इस राष्ट्र की रक्षा कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त हम सबको अपना पुरुषार्थ पूरा करना है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं लानी है, और हम सबको एकजुट होकर और अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सोचना है, करना है। केवल विचार तक ही सीमित नहीं रखना है, उसको क्रियान्वित भी करना है। उसके साथ साथ ये जो देवी ताकतें हैं, इनका आशीर्वाद हमको चाहिए। यजन के माध्यम से यह पुरुष परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें, हमारी बुद्धि जो है सही निर्णय ले सके। और हम सब तो आज मोदी जी के जन्मदिन के समय हम इस यज्ञ के माध्यम से एक ही उपहार कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा रहे, इस महामारी से रक्षा हो और देश का सम्यक प्रकार से उत्थान हो, अभ्युदय हो, और हमारा राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक जो है सुख शांति के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इन सब भावनाओं के साथ ये यज्ञ, विश्व शांति हेतु यज्ञ संपन्न हो रहा है। और आप सब देख ही रहे हैं, मोदी जी का यहाँ एक चित्र है, उनके साथ साथ पीछे माता जी के साथ भी हैं। अच्छा है, हमें हमारे सभी देशवासियों का बड़ा सौभाग्य है जो हम सबको एक ऐसा नेतृत्व मिला है, और जो श्री राम जन्मभूमि का जो 500 साल से संघर्ष चला आ रहा था उसका निपटारा हुआ। 370 धारा हटी, 3 तलाक इत्यादि जो देश के लिए एक बहुत बड़ी अभिशाप के रूप में थी, उन सब समस्याओं के समाधान हुए, और बहुत सी समस्याओं के समाधान हो चुके हैं और बहुत से बाकी हैं। तो परमात्मा नरेंद्र मोदी जी को दीर्घ जीवी बनाएं, लंबी आयुष दें, और स्वस्थ रहते हुए वो राष्ट्र हित में कार्य कर सकें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सतगुरुदेव की जय।